आउट का वो टी पैरामीटर का क्वेश्चन है ना एक प्रोफाइल का, जी जी जी, वो वाला थोड़ा डिस्कस कर देंगे उससे। वो अभी क्लास में कराया जाएगा, नेक्स्ट राउंड में यूज होगा वो। ठीक है, अभी उसको जल्दी नहीं करिए। वो आपको भी यूज करना होगा। हाँ भेजिए। ये क्या हुआ? दो एलिप्स हैं। ओके, कौन सा सवाल है? x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर वर्टिकल का नहीं। हेलो, यस सर। ये तुम कोनिक्स वाला सवाल पूछना चाहते हो ना? नहीं सर, एक कोनिक के पहले भी क्वेश्चन था सर, स्केच द रीजंस करके। अच्छा। उसमें ऐसा था कि एक ऐसा पॉइंट जिसका सम लेस देन 2 हो, हाँ, वो ड्रॉ करना था। वो मुझे भेज दो जरा, मुझे भेज दो। अच्छा, क्वेश्चन भेज दो। हाँ, क्या रहा है? इसके अलावा भी कोई पूछ रहा है, इसके पहले पूछ रहा है ना कोई और, कोई एरिया वाला। अच्छा, ये पूछे असाइनमेंट खोले ना इस पे। असाइनमेंट में कौन सा लिखा था? हाँ, खोल दो। हाँ बताओ, उसमें कौन सा है? इसके अंदर स्केच द रीजंस, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 वाले में दूसरे पेज पर। Find the area of a point P satisfying maximum. तो ये जो भी सवाल लिखा हुआ है, क्या कहना चाहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द पॉइंट P satisfying max of PA plus PB, PB plus PC which is less than 0, और A और B और C तीनों पॉइंट दे रखे हैं, less than 2, ठीक है ना? तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ तुमको। मेरे पास एक पॉइंट A दे रखा है, मतलब एक पॉइंट A दे रखा है। A का कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना है? 1/2, 0। B एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? B पॉइंट है 3/2, 0। और एक C पॉइंट दे रखा है विच इज 5/2, 0। और तुम्हारे पास दे रखा है मैक्स ऑफ है कि मिन ऑफ है? मैक्स ऑफ PA प्लस PB, कॉमा PB प्लस PC इज लेस देन 2, ऐसा दे रखा है। और साथ में क्या दे रखा है? P इज सम वेरिएबल पॉइंट और एरिया ऑफ द रीजन आइडेंटिफाइड। तो P इज सम वेरिएबल। अरे यही सवाल है ना? यस सर। चलिए, तो ये मेरे पास XY प्लेन, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस। मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक है 1/2, 0, एक है 3/2, 0, और एक है 5/2, 0। P एक वेरिएबल पॉइंट, तो मुझे मालूम नहीं कहाँ पर होने वाला है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं P है, ठीक है? तो अगर ये मैं
बात करना चाहूँ तो P का A से डिस्टेंस, P का B से डिस्टेंस, P का ये A है, ये B है, ये C है, तो PA प्लस PB इसका सम तुम्हारे पास कैसा है, 2 से छोटा होने वाला है। फिर PB प्लस PC का सम भी 2 से छोटा होने वाला है, और इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी 2 से छोटी होने वाली है। अरे क्या यही बात समझ में आ रही है ना तुमको? यस सर। तो PA प्लस PB 2 के बराबर अगर होता तो एलिप्स बन जाता। ये बात तुम समझते हो, जिसके A और B फोकस होने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारे पास PA प्लस PB, तो 2A की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2 के बराबर। अगर मैं इक्वालिटी ले लूं, A की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। अच्छा, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वही मेरे पास सेंटर होने वाला है। यस सर। ठीक है ना, दोनों फोकस का मिड पॉइंट इज ऑलवेज सेंटर, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1,0। अच्छा, यहाँ से जो इलिप्स बनने वाला है उसकी हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस 1 के बराबर है, ए, तो निश्चित बात है ऑरिजिन से पास होगा। और दूसरी तरफ वो कहाँ से पास होगा, ये सेंटर से जितना इस तरफ उतना ही उस तरफ होने वाला है, तो ये वाला पॉइंट कितना होने वाला है, 2,0। तो निश्चित बात है मेरे पास जो इलिप्स बनने वाला है वो कहाँ से पास होने वाला है, ऑरिजिन से पास होने वाला है, 2,0 से पास होने वाला है, P से पास होने वाला है, और x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होने वाला है। तो मैंने इलिप्स को ड्रॉ कर दिया, वो इलिप्स मेरे पास कैसा बनता दिख रहा है, कुछ इस तरीके का इधर और ऐसे ही नीचे, ठीक है। तो PA प्लस PB 2 के बराबर है, तो ये मेरे पास कर्व के ऊपर सारे पॉइंट लाई करने वाले हैं। सिमिलरली PB प्लस PC ये मेरे पास कैसा होने वाला है, वो भी 2 या 2 से छोटा होने वाला है। अब देखो क्या होने वाला है, मेरे पास फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता दिख रहा है, एक फोकस ये हो जाएगा, दूसरा फोकस ये हो जाएगा। ये जो 2 फोकस है मेरे पास, इन दोनों फोकस से उस पॉइंट का डिस्टेंस का सम 2 या 2 से छोटा रखना है, 2 के बराबर ये भी सोच लेते हैं, तो ये दोनों फोकस हो जाएंगे। ये वाला पॉइंट मेरे पास सेंटर आ जाएगा सर। हाँ जी, इसे 2 सेंटर आ जाएगा। हाँ 2 सेंटर आ जाएगा, और 1,0 से पास होगा, और आगे एक 3.3,0 से पास होगा। अरे क्या ऐसे ही आता दिख रहा है तुमको? यस सर। ठीक है, तो वो जो मेरे पास दूसरा इलिप्स बनने वाला है वो कैसा बनेगा, वो भी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। वो मेरे पास एक और दूसरे कलर से बना देते हैं, व्हाइट से बना देते हैं, और वो मेरे पास इस तरीके का बनता दिख रहा है। अच्छा नहीं बना, लेकिन बात समझ में आ गई होगी तुमको। अब P जो भी पॉइंट है उसकी खासियत क्या है, P का A से और B से डिस्टेंसेस, P का B से और C से डिस्टेंसेस दोनों के सम की मैक्सिमम वैल्यू कैसी हो जाना चाहिए, 2 या 2 से छोटी हो जाना चाहिए। अब देखो कौन सा रीजन होगा, पहले तो वो ट्रेस कर लेते हैं। अरे क्या कॉमन पार्ट ये अंदर वाला आता दिख रहा है तुमको? यस सर। ये वाला पार्ट आता दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो मुझे ये वाला एरिया आइडेंटिफाई करना है। तो ये वाला एरिया अब कैसे निकलेगा, इसको हम लोग निकालना चाहते हैं। तो यार ये तो आसान सा काम है, इंटीग्रल से ही निकलेगा ये। अच्छा सर, कोई इलिप्स की प्रॉपर्टी से नहीं निकल सकता? नहीं, इलिप्स की प्रॉपर्टी से नहीं निकलेगा। अच्छा, तो अब बेसिकली तुम करना क्या चाहते हो, इंटीग्रेट करके निकलेगा वो। बेसिकली रीजन ही बनाने को देना चाहिए था, अभी इंटीग्रल के बारे में ज्यादा बात हुई नहीं है, इसलिए मुझे पहले बस इतना एरिया निकालना है 4 टाइम्स। यस सर। और इसका 4 टाइम्स कर देंगे, तो इलिप्स की इक्वेशन लिख लेना। अब इलिप्स की इक्वेशन भी शिफ्ट कर लेना ऑरिजिन पर, तो स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन बन जाएगी। और ये मेरे पास 3/2 कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये वाली लेंथ मेरे पास हाफ के बराबर रहने वाली है। मैं 0 से हाफ के बीच में स्टैंडर्ड वाले इलिप्स को इंटीग्रेट कर देना, तो आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब ये अब इसमें कुछ बचा नहीं। चलिए और पूछिए सर। मैंने भेज दिया सर आपको लाइन से एक साथ। लाइन से एक साथ? अच्छा लगे मैं आपके लाइन से नहीं सर, आपके पास मेरे पास भेजे? हाँ सर, हाँ सर। मैं देख लेता हूँ। ये बताइए तुम 12th अपेयरिंग हो ना? यस सर, 12th अपेयरिंग। अच्छा, तो ये बताओ तुम हम लोगों से पढ़ रहे हो तो तुमको कैसा लग रहा है? सर हम लोगों से पढ़ रहे हो तो तुमको कैसा लग रहा है, सही वाला बताना बेटा। हाँ सर, झूठ नहीं बोला सर, अच्छा लग रहा है सर मुझे। अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है सर, जितना भी अब तक किया उससे बेटर ही लग रहा है सर। अच्छा, तो मतलब फायदा होने वाला है मतलब तुमको। मुझे लगता है कि अगर सिंसियरली पढ़ लोगे तो बहुत फायदा मिल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, आप लोग तो सिर्फ मैथ्स के लिए ना, बाकी सारे कोचिंग तो तीनों चलाते हैं, तो हाँ
तो इससे क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है? सर एडवांटेज ये है सर कि आपका स्पेशलाइजेशन है तो बेटर रहता है, फिर आपका पर्सनल टच भी रहता है। बिल्कुल। वहाँ पे ऐसा कस्टमर की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसलिए हाँ, मतलब हमारा तो टारगेट ये है कि अगर तुम इफ यू आर इंटरेक्टिंग विद अस, तो व्हाटएवर काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू हैव, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सॉर्ट इट आउट। तो बहुत सुधार होता है। मतलब जो शिद्दत से एक काम करो, तुम कर सकते हो एक काम मेरे ख्याल से, वो ये कि तुमको हम लोगों के साथ पढ़ने के बाद जैसा लग रहा है, जैसा भी जो भी फीलिंग आ रही है, वो एक छोटा सा वीडियो बना के मुझे भेजो। एक्चुअली मैं किसी को चेहरा जानता नहीं, तो मैं अपने छात्रों को तक नहीं जानता हूँ। तुम समझो कितना अजीब सा लगता है मुझे कई बार कि ये जो हमसे ऑफलाइन वाले पढ़ते हैं, सामने बैठे रहते हैं, मुंह बनाए रहते हैं, थप्पड़ खाते रहते हैं, तो लोगों को तो मैं थप्पड़ भी नहीं मार पाता हूँ। तो मुझे बड़ा तकलीफ रहती है इस बात की। तो तुम एक छोटा सा वीडियो बनाओ और वॉट एवर फीलिंग यू हैव विद अस, तो उसको शेयर करो यार। मतलब हमारे लिए वो एक वो होगा, एक तुम समझ के चलो गुरु दक्षिणा। यस। तो क्वेश्चन नंबर 5 तुमने पूछा है, और वो क्या है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1। अब यही मेरे ख्याल से तुमने मुझे उस दिन भेजा था जिसमें कि h की वैल्यू तुमने 1 के बराबर ले ली थी ना? हाँ सर, ठीक है। तो h की वैल्यू हाफ के बराबर लोगे तो ये इलिप्स बनने वाला है, ये पक्की बात है। बस इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये इलिप्स कैसे ड्रॉ किया जाए। तो ये अगर मुझे इलिप्स ड्रॉ करना है तो तुमको दिख रहा होगा इसमें x इंटू वाई वाला टर्म भी है, और अगर x इंटू वाई वाला टर्म भी है तो मुझे x इंटू वाई वाले टर्म को पहले गायब करना पड़ेगा। गायब करना पड़ेगा मतलब मुझे एक्सेस को रोटेट करना पड़ेगा। बगैर एक्सेस रोटेट किए हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो पहले मैं तुमको ये समझाता हूँ कि एक्सेस को कैसे रोटेट करते हैं, ठीक है ना? ताकि वो जो भी फैक्टर होगा जिसकी हेल्प से हम लोग एक्सेस को पहले रोटेट करेंगे, फिर जो स्टैंडर्ड इलिप्स आएगा उसके करस्पॉन्डिंग सारा डेटा निकालेंगे, फिर हम लोग वापस एक्सेस को रोटेट कर लेंगे ताकि मेरे पास प्रॉपर इलिप्स आइडेंटिफाई हो जाए। तो मेहनत का काम है, तो मैं समझा देता हूँ उनको, देखते चलो। तो मैं जनरल बात करने की कोशिश करता हूँ। जनरल बात किस तरीके की? तो मेरे पास कोई एक सेकेंड डिग्री वाला टर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब ये मेरे पास जनरल कोनिक्स लिखा हुआ है और इसमें ये वाला टर्म है, इसलिए ये या तो रोटेटेड हो चुका है, ये पक्की बात है। अगर ये वाला टर्म मैं गायब कर ले जाऊं तो या तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा या शिफ्ट एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके करस्पॉन्डिंग फिर हम लोग सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने कहा कि ये वाला टर्म मुझे गायब करना है, और ये वाले टर्म को गायब करने के लिए मैंने कहा कि मैं एक्सिस को रोटेट करूंगा तभी ये वाला टर्म गायब होगा, क्योंकि ये रोटेशन वाला टर्म होता है। सर्किल की इक्वेशन में ये वाला टर्म नहीं होता है, क्योंकि सर्किल को रोटेट करते रहो तो मेरे पास इक्वेशन यही बनी रहती है, ठीक है? तो ये एक्स इंटू वाई वाला टर्म मैं गायब करना चाहता हूँ, और उसके लिए मैंने कहा कि ये कैसे गायब किया जाने वाला है। ये मेरे पास एक्सेस सिस्टम, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। अगर मैं एक एक्सिस सिस्टम को सर्टेन एंगल पर रोटेट कर दूं, इसको कैपिटल एक्स लिख लिया और इसको कैपिटल वाई लिख लिया, तो ओरिजिनल एक्सिस सिस्टम में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई था, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई था। उनको दिख रहा होगा वाइट वाले एक्सिस सिस्टम में, और ये कार्टेशियन सिस्टम है, और कार्टेशियन सिस्टम में मतलब मैं किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स और वाई एक्सिस के साथ एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। तो देखो वो मेरे पास रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का रहा। अब अगर मैंने अपने एक्सिस सिस्टम को घुमा दिया, लेकिन एक्सिस सिस्टम के बीच का अभी भी एंगल 90 डिग्री है, तो निश्चित बात है अब नए ग्रीन वाले एक्सिस सिस्टम में इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे एक नया रेक्टेंगल क्रिएट करना पड़ेगा। और नया एक्स सिस्टम जो हम लोगों ने बनाया उसमें अब x जो ग्रीन वाली एक्स एक्सिस है उस पर कैपिटल एक्स मूव किया, और वाई एक्सिस पर जो कि कैपिटल वाई एक्सिस है ग्रीन वाली, उस पर कैपिटल वाई एक्सिस मूव किया। तो मतलब क्या हुआ कि इस नए एक्सिस सिस्टम में यही वाला पॉइंट, यहां से यहां तक मैं नाम रख दे रहा हूँ, ये O है, ये A है, ये B है, ये P है, ये मेरे पास M है। तो OA किसके बराबर है? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के कैपिटल एक्स के बराबर। और OM मेरे पास जो कि
ओ एम किसके बराबर है, जो कि पी ए के बराबर है, वो किसके बराबर है, कैपिटल वाई के बराबर। और इतनी बात तुमको समझ में आ रही है? अब मैंने कहा कि नए एक्सेस सिस्टम में और पुराने वाले एक्सेस सिस्टम में क्या रिलेशन है वो आइडेंटिफाई कर लिया जाए। और उसके लिए मैंने कहा कि भाई जो एक्सेस थी वो मैंने थीटा एंगल से घुमाई थी, मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो भी मैंने कंस्ट्रक्शन किया उससे मुझे फायदा क्या हुआ, देखो ये एंगल अगर थीटा है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। अगर ये वाला एंगल थीटा हो गया तो तुमको दिख रहा होगा ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। अब ये एंगल थीटा हो चुका है, मुझे क्या करना है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में रिलेशन प्रोड्यूस करना है। मतलब मैं स्मॉल एक्स को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई और थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करने वाला हूँ। स्मॉल एक्स मेरे पास यहाँ से यहाँ तक है। अब देखो ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है और ओ ए मेरे पास कैपिटल एक्स है, और अगर मैं ओ ए का प्रोजेक्शन सफेद वाली एक्स एक्सिस पर कर दूं तो मेरे पास ये ओ के निकल के आ जाएगा। ओ के मेरे पास किसके बराबर आता दिख रहा है, ये कैपिटल एक्स यहाँ से यहाँ तक है, और इस कैपिटल एक्स का इस थीटा एंगल के कारण प्रोजेक्शन किया जाए तो कैपिटल एक्स कॉस थीटा आता दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन मुझे निकालना है स्मॉल एक्स किसके टर्म में, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म में। अब देखो मेरे पास ये कैपिटल वाई और ये वाला एंगल थीटा है, तो क्या ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये वाली लेंथ आइडेंटिफाई करी जा सकती है यहाँ से यहाँ तक, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, कैपिटल वाई साइन थीटा, और ये जो लेंथ होगी वही ये वाली लेंथ हो जाएगी, तो ये वाली लेंथ किसके बराबर होती दिख रही है, कैपिटल वाई साइन थीटा। क्या मेरी बात तुमको दिख रही है? यस। चलिए तो मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या लिखूँ, कैपिटल वाई साइन थीटा। अब मेरे पास क्या मालूम चल गया, ओके यहाँ से यहाँ तक था और इतनी लेंथ में इतनी लेंथ प्लस इतनी लेंथ कर दी जाए तो ओके के बराबर आ जाएगा। ओके मेरे पास किसके बराबर आता दिख रहा है, ओके विल बी सेम एज स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल वाई साइन थीटा। ओके किसके बराबर है, कैपिटल एक्स कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल वाई साइन थीटा। यहाँ से स्मॉल एक्स की वैल्यू निकल के आ गई कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। ये स्मॉल वाई की एक्स की वैल्यू निकल के आई। सिमिलरली स्मॉल वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि मैं सीधे लिख दे रहा हूँ। वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, अरे क्या तुमको याद है कि नहीं याद है? सर ये वाला रिजल्ट मुझे याद नहीं था सर, इसको चलिए तो मैंने डिराइव करके दिखा दिया, तुमको समझ में आ गया ना इतना? यस सर, यस सर। ठीक है। सिमिलरली हम लोग कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और स्मॉल एक्स में रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो ये वाली लेंथ मेरे पास क्या है, स्मॉल वाई दिख रहा है तुमको? यस। और इतनी लेंथ का इसके ऊपर प्रोजेक्शन करेंगे तो ये वाली लेंथ आइडेंटिफाई हो जाएगी, यस ठीक है ना। और इतनी लेंथ का और ये वाली जो लेंथ है वो इस वाली लेंथ के बराबर है। हाँ सर, वो एक्स से निकाल लेंगे, वो यस का प्रोजेक्शन इसके ऊपर कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। यस सर। और इस लेंथ में ये वाली लेंथ ऐड कर देंगे तो मेरे पास स्मॉल वाई निकल के आ जाएगा। यस। तो स्मॉल वाई मैं लिख रहा हूँ, देखो इस वाई का वाई कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा, क्या देख पा रहे हो? यस। तो हम लोगों को क्या बात समझ में आई, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये बेसिकली मैंने डिराइव करके दिखाया है, ये मैट्रिसेस लिखी हुई है बेसिकली, इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तुमको देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, मेरे पास अगर इस पूरी चीज को सिस्टम ऑफ इक्वेशन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जाए तो मेरे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक मैट्रिसेस, और साथ में मेरे पास क्या आ गया, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, और दूसरी तरफ कितना आ गया, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। मल्टीप्लिकेशन दिख रहा होगा तुमको? यस सर। ये जो आगे वाली मैट्रिसेस है यही मेरे पास मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मतलब एक ऐसी मैट्रिसेस जो कि 90 डिग्री चीजों को रोटेट कर देती है, इसलिए इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस बोलते हैं। इसको रोटेट कर रहा है। हाँ बिल्कुल। ये ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स है उसकी खासियत क्या होती है, तुमने पढ़ा होगा A इंटू ए ट्रांसपोज इज सेम एज A ट्रांसपोज इंटू A इज सेम एज I। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस। और तुमको याद होगा इस बात, हाँ जी,
तो मतलब कोई भी दो रो और कॉलम लेके अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो वो दो मतलब कोई भी कॉलम और रो का दो मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स की तरह हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुमने कहा कि ये एक और ये जो एक लिखा हुआ है ये बेसिकली दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स लिखे हुए हैं। ए कॉस थीटा, मतलब अगर मैं दो वेक्टर लिख लूं इस तरीके से, एक लिख लूं कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे, और दूसरा मेरे पास लिखा हुआ है साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, तो तुम लोग देख पा रहे होगे कि अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो जीरो आ जाएगा। अरे क्या देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? यस सर। ठीक है ना, तो ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर, इनफैक्ट तभी तो देखो तुमको दिख रहा होगा कि जो स्ट्रेट लाइन लिखते हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसकी परपेंडिकुलर लाइन क्या होने वाली है bx माइनस ay प्लस लैम्डा दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये मेरे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे होगे इस तरीके के। क्या मेरी बात भी कही ना तुम लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर, यस। और सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक टाइम पे पावर जाके जीरो भी हो जाती है, क्योंकि रोटेशन करते जाएंगे तो एक टाइम पे वापस सेम पोजीशन पे आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हो तुमको याद होगा आईआईटी में कई इस बात के ऊपर सवाल आए हैं। एक सवाल आया था इस वाले मैट्रिक्स के ऊपर था सर, इस बात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक सवाल आया था a की पावर 2005। यस सर, यस। वो यही सवाल लिखा हुआ था, बस यहाँ पर उन्होंने एंगल लगा दिया था जिसके कारण ये मेरे पास √3/2, वो एंगल तो मतलब कोई भी हो सकता है, अंदर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंगल ऐड होते चले जाते हैं। सीधा √3/2 माइनस 1/2 ऐसे लिख दिया था। हाँ हाँ, √3/2 और माइनस 1/2 ऐसे लिख दिया था, ठीक बात है, बिल्कुल। तो ये बात तुमको समझ में आ गई, मतलब ये सब मैं बातें बता इसलिए रहा हूँ, जनरल बात सिखा रहा हूँ कि भाई अगर सुनी रहे हो तो पूरी बात कंप्लीट ही कर दूं मैं। तो मैंने ये जितनी भी बातें करी, इन सारी बातों से तुमको ये समझ में आया कि मुझे अब एक्सिस को रोटेट करना है, और एक्सिस को रोटेट करना है मतलब मेरे पास स्मॉल एक्स की जगह ये लगाना है, स्मॉल एक्स की जगह ये लगाना है, और स्मॉल वाई की जगह ये लगाना है, और उसके बाद मेरे पास ये वाला टर्म डिसअपियर हो जाना चाहिए। अरे यही तो हम लोग चाहते हैं। तो देखो मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ। मेरे पास सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन ax² प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 लिखी हुई है, और साथ में मेरे पास स्मॉल x की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल Y sin थीटा, और स्मॉल y की वैल्यू मेरे पास किसके निकल के आ गई, कैपिटल X sin थीटा प्लस कैपिटल Y cos थीटा। अब ये स्मॉल x स्मॉल y मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, बड़ी मेहनत का काम करने वाला हूँ, देखो देख पा रहे हो ना। और लेकिन मेरा टारगेट क्या है, बस ये ध्यान रखो तो थोड़ी सी मेहनत रिड्यूस हो जाएगी। मेरा टारगेट ये है कि ये वाला टर्म मेरे पास गायब हो जाए। ये वाला टर्म मेरे पास आएगा कब तब, ध्यान से देखो, जब मैं ये वाली क्वांटिटी x की जगह लगाऊंगा और होल स्क्वायर करूंगा, तो कैपिटल X कैपिटल Y टर्म के साथ मेरे पास क्या आएगा, एक a आएगा बाहर वाला, और जब होल स्क्वायर करोगे तो एक माइनस भी आएगा मेरे पास, एक 2 भी आएगा, साथ में cos थीटा sin थीटा भी आएगा। फिर क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, ये मेरे पास कैपिटल X और कैपिटल Y का एक कोएफिशिएंट आया इस वाले टर्म के कारण। फिर मेरे पास जब इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी जाएगी ये वाली, तो फिर से मेरे पास कैपिटल X कैपिटल Y का प्रोडक्ट का एक कोएफिशिएंट आने वाला है, और वो कितना आएगा, एक तो b आएगा, तो मैंने प्लस का b लिख लिया। और जब मैं इस पूरे का होल स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास एक 2 आएगा, साथ में एक sin थीटा cos थीटा आएगा, और साथ में एक x इंटू वाई भी आएगा, वो भी मैं लिख ले रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि मैं करना क्या चाहता हूँ। लेकिन एक x इंटू वाई वाला टर्म इसके साथ भी आएगा, वो कितना आएगा, प्लस का 2h, और x इंटू वाई मतलब मैं अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे क्या दिख रहा है सारे लोगों को? और उसके कारण क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साथ में मेरे पास कितना आ जाएगा, कैपिटल X कैपिटल Y। लेकिन इसके अलावा कभी भी कहीं भी और भी कैपिटल X इंटू कैपिटल Y वाला टर्म नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा टारगेट क्या था, मैं चाहता था कि जो रोटेशन किया जाए उसके बाद मेरे पास कैपिटल X और उसमें x इंटू वाई वाला टर्म डिसअपियर हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो x इंटू वाई का जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है उसी को तो मैं जीरो करना चाहता हूँ, उसी के कारण तो थीटा जो अननोन है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा और उसकी वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी, तो पता चल जाएगा कितने एंगल पर मुझे एक्सिस सिस्टम को घुमाना है।
तो मैंने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई अगर कॉमन निकाला तो मेरे पास देखो कितना आ गया, इसमें से क्या 2 sin थीटा cos थीटा प्लस sin 2 थीटा कॉमन आ रहा है, b माइनस sin 2 a, थीटा cos 2 थीटा आ जाएगा। बिल्कुल sin 2 थीटा आ गया। और दूसरे वाले से मेरे पास कितना आ गया, ये 2h cos 2 थीटा आ गया। और ये किसका कोएफिशिएंट आ गया, x इंटू वाई का। और मुझे इसी को तो 0 के बराबर करना है। और इससे मेरे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इससे आ जाएगा मेरे पास b माइनस a, साथ में कितना आया sin 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस 2h cos 2 थीटा। और यहाँ से cos 2 थीटा को जब डिवाइड कर दिया तो tan 2 थीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई हो गई। और वो मेरे पास कितनी आ गई, 2h डिवाइडेड बाय a माइनस, क्या ऐसी आती दिख रही है तुमको? यस। इसका मतलब मुझे कितने एंगल पर एक्सिस सिस्टम को घुमाना है ये आइडेंटिफाई हो गया। और अब देखो तुमको क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि जो मैंने सवाल दिया था वो रिलेटिवली सरल सवाल दिया हुआ था। सवाल ये देखो लिखा हुआ है, इसमें a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। और उसके कारण क्या हुआ, जो tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया 2h अपॉन a माइनस b, डिनोमिनेटर देखो 0 हो गया। और उससे मेरे पास 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। और थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 45 डिग्री के बराबर। यस। मतलब मैं अपने एक्सिस सिस्टम को कितनी डिग्री घुमाने वाला हूँ, जिसके कारण मेरे पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई वाला एक्स इंटू वाई वाला टर्म डिसअपियर होने वाला है, वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। और आइडेंटिफाई करने पर क्या मालूम चला, थीटा मस्ट बी 45 डिग्री। अब यही वाला सब मैं अगले वाले पेज पे लिख देता हूँ और वहां पर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मेरे पास देखो कितना आता दिखा है, सम लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, यही था ना? यस सर। ठीक है। और मेरे पास थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, पाई बाय 4। और स्मॉल एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, कैपिटल एक्स कॉस पाई बाय 4 रूट 2 माइनस कैपिटल वाई साइन पाई बाय 4 रूट 2। सिमिलरली स्मॉल एक्स के बराबर हो गया कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस कैपिटल वाई डिवाइडेड बाय रूट 2। रूट 2 का फैक्टर तो पूरे में से कॉमन आता ही दिख रहा होगा। और अब वैल्यूज लगा के मुझे सिंप्लीफाई करना रह गया। ठीक है ना? इसके बाद तो कर लोगे ना तुम, क्योंकि अब चीजें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएंगी। ये जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे वो स्मॉल कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के करस्पॉन्डिंग होंगे। और उनको तुमको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा टू गेट द सूटेबल रिजल्ट। सर मतलब मैं क्या करूंगा कि इसको पहले कैलकुलेट करूंगा। हाँ। वो एक स्टैंडर्ड जैसी इक्वेशन आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं उसे ड्रॉ करूंगा पर 45 डिग्री पे ड्रॉ करूंगा। बिल्कुल 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 नहीं, 45 पे ही मत ड्रॉ करना, उसको सीधे सीधे ही ड्रॉ करना। तुम समझ पा रहे हो ना? सीधे सीधे ड्रॉ कर पाओगे, इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट, मतलब तुम अपने एक्सिस सिस्टम को मत घुमाना, उसको तुम ऐसे ही बनाना, बस कहना ये मेरे कैपिटल एक्स है और ये मेरे पास कैपिटल वाई। अच्छा सर, ओके सर, ठीक है ना? और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म में सारे रिजल्ट्स आइडेंटिफाई कर लेना और फिर इस मैट्रिसेस का इस्तेमाल कर लेना वापस, इस वाली मैट्रिसेस का। अब तुमको कैपिटल एक्स मालूम चल गया, कैपिटल वाई मालूम चल गया, थीटा मालूम चल गया, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई आइडेंटिफाई करना है, कंपेयर कर देना, निकल आए। सर जी कॉम्प्लेक्स नंबर से क्यों घुमाया आपने? कॉम्प्लेक्स नंबर से क्यों नहीं घुमाया? वो ज़्यादा आसान होता है मेरे साथ। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी घुमा सकते थे, हाँ, लेकिन सर। ये कोऑर्डिनेट अब तुम यार अभी एक तरीके से हो गया ना, अभी कॉम्प्लेक्स में मैं घुमा दूंगा। मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान होता है वो। हाँ ठीक है, एक्चुअली इससे कोऑर्डिनेट का एक आर्टिकल भी हो गया ना इन लोगों का। ठीक, डिटर्मिनेंट पूछा किसी ने 265, 240, 219, 240, 225, 98, 219, 198, 181। सिंप्लीफाई करके हटा बेटा, हाँ निकल जाएगी इसमें। अपना असाइनमेंट में बेटा वही करते हैं, काम करना ही पड़ेगा, ऐसे ही करते हैं। हाँ करना पड़ेगा, मेहनत का है। मेहनत का सवाल लिखा है, काम करना पड़ेगा बहुत सारा। चलिए इसको इसमें घटा देते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगा। इसको इसमें हटा देते हैं। माइक बंद कर दिए। अब ऐसा करते हैं कि इस वाले कॉलम में
10 से मल्टीप्लिकेशन करके इधर घटा देता है। नौ बचा। सर 72 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। ठीक है, अब क्या करें, देखो इस वाले कॉलम को उठा के यहाँ पे घटा सकते हैं। घटा रहे हैं कि जोड़े हैं? जी सर। या और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले इस वाले कॉलम को इसमें घटा लेते हैं। 4, ये हुआ -12, ये हुआ 4, 21, 27, एक 4 कॉमन निकाल लेते हैं। ये और कुछ कॉमन निकला नहीं निकलता। चलिए इसको और इसको हटा लेते हैं, थोड़ा सा और सिंपलीफाई हो जाएगा, एक 0 भी क्रिएट हो जाएगा। इससे देखिए 3 भी कॉमन निकल रहा है सेकंड रो से। इसको इसको जोड़ देते हैं, एक 0 क्रिएट हो जाएगा। एक 2 भी कॉमन निकल रहा है पहली रो से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर रोज और कॉलम एक्सचेंज कर वो सर। ठीक है, अब एक्सपैंड कर देते हैं 1 से, खत्म हो गया सवाल। क्या इसका सवाल से डाउट क्लियर हो गया भाई? उसमें कुछ काम नहीं करना था, बस सिंपलीफाई करते ही आंसर आ जाएगा। ओके, हेलो। हाँ जी बताइए। एक पहले रुकिए, मेरे पास इंटीग्रल आया, एक इंटीग्रल करते हैं। शाम में कौन सा? सर जो लॉग वाला है। लॉग वाला है, बताएंगे ना कौन है? इंटीग्रल ऑफ किसी क्लास नहीं हो रही यार, लोगों सवाल पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं ऑनलाइन वाले। ये तो देखो स्पेसिफिक तरीके के सवाल लिखा है। क्या करें, इंटीग्रल ऑफ ln ऑफ ln x प्लस एक dx करें, इंटीग्रल अलग अलग कर दें। दिखता नहीं है जल्दी ये जो चीज करने जा रहे हैं हम। और देखिए इसमें बाई पार्ट्स आ देते हैं, 1 into ये fx मान के बाई पार्ट्स आ देते हैं। तो ये क्या हो गया बाई भैया पार्ट? ये तो उस फॉर्म का है ना, x into fx उस फॉर्म का, मतलब x मतलब आपका मतलब यहाँ पर आपके ऐसा फॉर्म है कि fx plus x into f dash x। बिल्कुल बिल्कुल, फिर उससे कैंसिल आउट हो जाएगा टर्म। देखिए ना, वही बात मैं भी कर रहा हूँ, मैं बस पीछे से बोल रहा हूँ, ये उल्टा बोल रहे हैं। ये 1 into ln ऑफ ln x लिखा, फर्स्ट फंक्शन माना इसको, 1 का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1 अपॉन ln x आया। भैया ये पता कैसे चलता है कि यहाँ पे हम लोग को 1 को पहला फंक्शन मानना है अगर कुछ नहीं लिखा? देखो ना, इसको अगर डिफरेंशिएट करो एक बार तो क्या आ रहा है मेरे पास, 1 अपॉन ln x आ रहा है, राइट। और फिर ln x का डेरिवेटिव फिर से क्या करेंगे, 1 अपॉन x आएगा, और 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो x आ जाएगा।
क्या मेरी बात देखी? हाँ, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। मतलब पहले जो लिखा है अगर उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है वो डिफरेंशिएट करके बाई देखने पार्ट्स क्या वाले पता। सवाल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे बाई टेस्ट में भी जो कल टेस्ट हुआ तुम्हारा उसमें भी 2 सवाल ऐसे थे। हाँ, घर आके टेस्ट के सारे सवाल हो गए थे, बस 5 नहीं हुए थे। वहाँ क्यों नहीं होते तुम्हारे? पता नहीं, वहाँ समझ नहीं आ रहा था। हाँ तो देखो ये जो भी लिखा हुआ है, क्या आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ये एक इंटीजर लिखा हुआ है, एक इंटीजर ये लिखा हुआ है। अच्छा, 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट 1 के बराबर कब होने वाला है? जब ब्रैकेट ऑफ एक्स दोनों 1 हो जाए या दोनों -1 हो जाए। और ब्रैकेट ऑफ एक्स बस अब यही तो कंक्लूड करना है। देखो इससे मैंने क्या कंक्लूड किया कि x की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में होगी एंड y की वैल्यू भी 1 से 2 के बीच में होगी। और इससे मैंने क्या कंक्लूड किया कि अगर x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में हो एंड y की वैल्यू भी -1 से 0 के बीच में हो। अब तो xy प्लेन पर रिप्रेजेंट करना रह गया। तो सर इसमें रीजन बनेगा कि बिल्कुल रीजन x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, ये 1 है ये 2 है। 1 से 2 के बीच में मतलब 1 इज इंक्लूडेड 2 इज नॉट इंक्लूडेड। और y की वैल्यू कैसी है 1 से 2 के बीच में, 1 ये और ये 2। 1 इज इंक्लूडेड एंड 2 इज नॉट इंक्लूडेड। तो तुमको दिख रहा होगा कि ये वाली बात एंड ये वाली बात, एंड बोले तो इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट, और कॉमन पार्ट तुम्हारे पास क्या आता दिख रहा है, उसको मैं ब्रश शेड कर दे रहा हूँ। क्या ये वाला रीजन आता दिख रहा है? यस जिसमें कि ये वाला बॉर्डर इंक्लूडेड होगा, ये वाला बॉर्डर इंक्लूडेड होगा, लेकिन ऊपर वाले दोनों बॉर्डर इंक्लूडेड नहीं होंगे। सिमिलरली x अगर -1 से 0 के बीच में सोच लो, -1 और 0 के बीच में सोच लो, तो मेरे पास ये x पर -1 इंक्लूडेड 0 इज नॉट इंक्लूडेड। सिमिलरली -1 से 0 के बीच में, तो अब की बार मेरे पास कौन सा पार्ट आता दिख रहा है, उसको मैं फिर से शेड कर दे रहा हूँ। तो एक मेरे पास ये आ गया, एक ही आ गया, और वर्ड से कनेक्टेड है, तो यूनियन है बेसिकली, दोनों मुझे चाहिए, दोनों का यूनियन। एक और पूछा मुझसे किसी ने? देखो सवाल है 1/a1 - 2i ये are vertices of a regular octagon. Area of the octagon is this. Find out the value of √2a. ये एक रेगुलर ऑक्टागन के वर्टिसेस हैं। ZI एक वर्टेक्स मान लेते हैं किसी ऑक्टागन का, 1/ai - 2i। मैं यार आई हटा देता हूँ। क्या TN लिखा है? इसको रैशनलाइज करता है, TN है ना ये, तो सिग्मा TN अगर करो ऊपर आ जाएगा AR + 2i। सिग्मा NQ
डिवाइड बाय AR minus 2i into AR plus 2i. यही तो ऐसे ना हो जाएगा। डिस्टर्बेंस हो रहा है उधर था। और डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास AR minus 2i into AR plus 2. डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास उधर सर जी उधर बैठिए प्लस 4 ऐसा आ गया। बोलिए भाई लो उसने पूछा देवायन है कि नहीं क्लास में। हाँ सर। ओके इसका मतलब जो rth वर्टेक्स हो गया उसको मैं ऐसे लिख ये सकता वहाँ हूँ। पर माइनस नहीं होगा? कहाँ पे ये स्क्वायर माइनस, अरे -4i² होगा i² इज -1। ओ हाँ हाँ, ओ हाँ 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 अबे z into z बार इज mod of z का स्क्वायर राइट। हाँ, वो आई बिल्कुल। तो इसको अलग अलग करके लिखें तो ये हो जाएगा AR अपॉन AR² प्लस 4 प्लस 2i अपॉन AR² प्लस 4 ऐसा हो जाएगा। ठीक है तो बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूँ मैं एक इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ कि कौन से सर्कल का मतलब अगर ये एक ऑक्टागन है तो एक सर्कल मैं चाहता हूँ इस सर्कल का रेडियस निकाल लूँ कि कौन सा सर्कल होना है जिसको सर्कमस्क्राइब करने वाला है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ एक ऑक्टागन का रेगुलर ऑक्टागन का इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा इसको बोलते हैं थीटा और ऐसे 8 थीटा मिलने वाले तो 8 थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई। तो थीटा कितना है मेरे पास π/4 π/4 आया इसका मतलब हो गया सवाल। tan π/4 क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। क्या मेरी बात सुन रहे हैं। हाँ हाँ तो इसका इमेजिनरी पार्ट x मान लेते हैं दैट इज AR अपॉन AR² प्लस 4 और y हो गया मेरे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट दैट इज 2 अपॉन AR² प्लस 4। मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ अगर तो देखिए डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। AR इक्वल्स 2 हो गया। AR इज इक्वल मैं x और y में रिलेशन में लोकस निकालना चाहता हूँ मैं अभी tan थीटा ये यूज नहीं करता हूँ। तो AR अपॉन 2 तो AR की वैल्यू 2xy अपॉन y 2x अपॉन y आ गई। ओके ये मैं अगर वैल्यू उठा के वापस यहाँ लगा दूँ तो x और y में एक रिलेशन आ जाएगा या ये AR की वैल्यू उठा के यहाँ लगा देते हैं किसी भी एक में तो x इज इक्वल टू 2x अपॉन y अपॉन कितना आया 4x² अपॉन y² प्लस 4। ये x और x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ एलसीएम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x² प्लस 4y² अपॉन y² एंड दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन y। एक y और y भी कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास क्या आया 4x² प्लस 4y² माइनस 2y एंड दिस इज इक्वल टू 0। देखिए सर्किल इक्वेशन आती दिख रही है। मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ क्या आया था 4x² प्लस 4y² माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एक 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x² प्लस 2y² माइनस y इज इक्वल टू 0। एक 2 से और डिवाइड कर देते हैं तो x² प्लस y² माइनस y/2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड कर दिया एक 1 ऐड किया 1 से दोनों साइड 1 ऐड कर दिया ये कितना हुआ y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। क्या देख पा रहे हैं बात। बोलिए भाई। हाँ सर। ओके
सही लिखा है कि नहीं लिखा है वो चेक कर लेते हैं बस। ये 1/4 है, गलत लिखा भी। ये 1/4 है तो 1/4 का होल स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसका मतलब ये एक सर्कल बन गया जिसका रेडियस इज 1/4, और जैसे रेडियस 1/4 हुआ तो क्या मैं अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ? मुझे ये एंगल पता है, दैट इज π/4, दिस इज 1/4, दिस इज ऑल्सो 1/4। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? या इसका एरिया ऐसे नहीं निकाल के ऐसे निकालते ना। ये पता है, ओ सॉरी, ये पता है मुझे, ये पता है, ये एंगल पता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से 1/4 into 1/4 बिल्कुल। साइन वाला एब्सोल्युटली हाफ इनटू क्रॉस प्रोडक्ट। ये हो गया 1/32 इंटू 1/√2। मुझे √2 निकालना है तो √2 कैंसिल हो गया, 1/32 आ गया। अबे गधे कहीं के, टेलीस्कोपिक से मैंने बताया तुमको अभी, कराया था कल। इसको टेलीस्कोपिक करा दिया था। हाँ दिखा रहे हैं ऐसा लोकेशन कराया था, इसको मतलब ऐसे ऐसे निकलवा करके TNA -1 वाला करके टेलीस्कोपिक दिखाई दे रहा कहाँ है? सर ऐसे वाला AN +1 - AN +2 +3 ये वो अलग सवाल लिखा है, बिल्कुल अलग से, वेरी वेरी डिफरेंट। इसको सिंपल मॉडल से सिंपल सिग्मा लगाओ, एक्सपांड करो, फॉर्मूला लगाओ। सर जी डिटर्मिनेंट वाला पूछा किसी ने, बताइए डिटर्मिनेंट बताइए। पानी पी लो। कोऑर्डिनेट की ना, वो तो उसमें लास्ट वही है तो बता रहे थे, उसके फंसे भी हुए कुछ कोऑर्डिनेट के। पहले डिटर्मिनेंट क्लियर कर दिया इसको यार। ए दे रखा है ABCPQRXYZ, बी दे रखा है P+X A+X A+P, Q+Y B+Y B+Q R+Z C+Z C+, सही लिख रहा है ना? R। देन डिटर्मिनेंट बी निकालना है। फिर से बोलो एक बार। डिटर्मिनेंट ए दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ पहले रो में ABC, ABC हाँ PQR PQR XYZ, अभी क्या दे रखा है? बी दे रखा है P+X, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, P+X दूसरा एलिमेंट इधर नीचे A+X A+P बगल वाला बोलो। Q+Y R+Z A+X B+Y C+Z, फिर A+P, हाँ B+Q C+R। इसका डिटर्मिनेंट 6 दे रखा है, इसका निकाल। क्या किया गया? इन दोनों रो को आपस में ऐड किया, इन दोनों रो को ऐड किया गया तो मेरे पास देखो कितना आ गया। ABC तो वैसे ही रखा हुआ है, तो मैंने थर्ड
रो को R2 को चेंज किया, जैसे R2 प्लस R3, ठीक है। R2 और R3 को जोड़ा तो यहाँ पर मेरे पास आ गया P प्लस X, Q प्लस Y, R प्लस Z। फिर मैंने क्या किया, दूसरा वाला रो प्रोड्यूस किया, कैसे, दूसरा चेंज हो चुका है A प्लस X, ठीक है। अब मैंने क्या किया, R3 को चेंज किया, कैसे, R3 प्लस R1, मेरे पास आ गया A प्लस X, A प्लस X के बाद B प्लस Y। भैया यहाँ पर फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है, भैया अरे सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू 6 के बराबर दे रखी है, तो डिटरमिनेंट ऑफ B की डिटरमिनेंट ऑफ B प्लस Y C प्लस, मतलब क्या हुआ कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें मेरे पास ये मैच करता दिख रहा है, ये मैच करता दिख रहा है, इसको स्प्लिट कर लो यहाँ से। क्या देख पा रहे हो, नीचे वाले रो से डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये इस वाले रो से मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, इस वाले रो से अगर मैं स्प्लिट कर रहा हूँ तो P प्लस X, Q प्लस Y, R प्लस Z, A प्लस X, B प्लस Y, C प्लस Z, नीचे से मेरे पास A B C एक में निकल के आएगा, प्लस दूसरे में मेरे पास क्या आएगा, P प्लस X, Q प्लस Y, R प्लस Z, A प्लस X, B प्लस Y, C प्लस Z, और फिर मेरे पास आ जाएगा P Q R। क्या देख पा रहे हो ना, हेलो, जिससे पूछा था वो देख रहा है? जी सर, ठीक है ना, मैंने स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करने से अब देखो क्या हुआ, इस वाले रो को अगर मैं ऊपर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये P Q R गया, फिर इस वाले रो को बीच में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये X Y Z गया। क्या तुम्हारे पास X Y Z A B C P Q R जैसा डिटरमिनेंट आता दिख रहा है? ठीक है ना, इसमें तुमको दिख रहा होगा कि ऊपर वाले रो को 2 नीचे पहुंचा दो तो मेरे पास लौट के वही आ जाएगा, ये वाला डिटरमिनेंट, ठीक है ना। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6 के बराबर। और ये जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है इसमें से इस वाले रो को 3 ऊपर पहुंचा दो, पहले एक बार इधर ले जाओगे माइनस आ जाएगा, एक बार इधर ले जाओगे फिर से प्लस आ जाएगा, तो तुमको दिख रहा होगा ये वाला डिटरमिनेंट आ गया, इसकी वैल्यू भी 6 हो गई, 6 + 6 कोऑर्डिनेट। अरे क्या खत्म हो गया ना? जी सर। चलो अब कोऑर्डिनेट के सवाल देखते हैं, बड़े बड़े सवाल इससे पूछे, एक मिनट मैं देखता हूँ। मैंने भी एक किया इसको। हाँ जी, भैया के नंबर पे किया है। हाँ, एक ये भी आया। अच्छा, ये तो ए में ग्रेटर देन ये में, ये खूबसूरत सवाल है, मैं बता दूंगा। चारों ऑप्शन सही है शायद, यहाँ तक मुझे ध्यान है, मैं भी बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट वाले सवाल तुम्हारे पे मैसेज कर दूं पहले अपने वाले को। कोऑर्डिनेट का सवाल हम देखते हैं। सो वो एक क्वेश्चन में क्या हुआ था कि मैं सॉल्व कर रहा था तो मैंने खुद से बहुत सारी चीज़ निकाली थी, पर फिर
उससे आंसर नहीं निकल रहा था कंक्लूसिव। तो कौन से सवाल में? सर जैसे जो मैंने आपको भेजा ना, इसमें ऑप्शन बी एंड सी है। हाँ, मैं वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक मिनट निकाल एलिप्स दे रखा है, एलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। ये हो क्या है? गंदा क्यों है? एडवांस वाले में एक्सेस पावर है, लफा से उनको बी और सी ऑप्शन मालूम करना है ना। यस सर, यस। एक ही लफ्ज़ है, पहले सी के बारे में बात करते हैं। बी उस दिन पढ़ लिया था, तुम्हारा कुछ हुआ नहीं था थोड़ी देर के लिए, तो मैं सी पहले पढ़ लेता हूँ। इफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द ellipse makes an angle alpha with the major axis, टेंजेंट लाइन एक ड्रॉ करी गई, एक्स एक्स साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो स्लोप के टर्म में अगर लाइन लिखेंगे तो टेन अल्फा हो जाएगा। फिर क्या किया गया? एंड बीटा विद द फोकल रेडियस, ये फोकस है ये ए कॉमा 0 और इसके साथ टेंजेंट एट एनी पॉइंट द ellipse मेक्स एन एंगल, टेंजेंट फोकल रेडियस के साथ जो एंगल बना रहा है वो बीटा है, ये बीटा एंगल है। और यही बोल रहा है ना? यस सर। और तुमको एसेंट्रिसिटी दिखानी है किसके बराबर? मॉड ऑफ कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा। पहले इसी को खत्म करते हैं। हाँ बताओ कैसे चालू किया तुमने? सर ये तो पहले की जो ट्रायंगल के थ्रू में करना चाह रहा था कि ट्रायंगल के अंदर एंगल हो जाएगा एक, तो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये पाई माइनस एंगल अल्फा हो गया। ठीक, ये वाला एंगल भी निकाल लोगे? यस सर। और सर साइन रूल का मैं करने का सोच रहा था कि फोकल डिस्टेंस पता होती है। ठीक है, साइन रूल का इस्तेमाल करना चाहते हो, तुमको निकालना क्या? एसेंट्रिसिटी निकालनी है। एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए ये वाला पॉइंट तो तुम निकाल ही सकते हो। हाँ सर। तो ये वाली लेंथ भी निकाल सकते हो यहाँ से यहाँ तक। यस सर। ई का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और ये फोकल डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारे पास। तो इस साइन रूल में ही दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू क्या कर सकते हो तुम? दिस अपॉन दिस कर सकते हो। तो बनना तो चाहिए यार। यस। ठीक है, तो प्रयास कर लेते हैं एक बार तुम्हारे हिसाब से। ठीक है, तो चलो करते हैं। तुमने कहा कि मैंने एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। वो पॉइंट तुमने कौन सा लिया? ये वाला a cos थीटा को b sin थीटा ले लेते हैं सर। हाँ वही कर रहे हैं। a cos थीटा कॉमा b sin थीटा ले लिया, लेकिन ये स्लोप के टर्म में फिर फंसेगा मामला, अल्फा नहीं ला पाओगे। सर मैं थीटा इसलिए लेना चाह रहा हूँ क्योंकि जब हम फोकल डिस्टेंस लिखेंगे तो उसके लिए भी थीटा चाहिए होगा। फोकल डिस्टेंस लिखेंगे तो उसके लिए भी क्या चाहिए होगा? थीटा चाहिए होगा। एक 1 प्लस माइनस की cos थीटा होता है तो अरे वो तो चलो अच्छा ठीक है, स्लोप के चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये पॉइंट मुझे स्लोप के टर्म में भी याद ही रहता है ना, तुमको नहीं याद होगा। हाँ सर। चलिए ठीक है, वो गंदा सा नंबर होता है इसलिए चलिए कोई बात नहीं, यही ले लेते हैं जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही करते चलते हैं। तो फोकल डिस्टेंस मेरे पास कितना हो जाएगा? ए माइनस ई एक्स हो जाएगा। ई कितना है? ई और एक्स कितना हो जाएगा? ए कॉस फाइव। ये मेरे पास क्या गया? ये अगर मेरे पास एस है, ये पी है, ये एम है, तो एस पी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? हम लोग निकालना चाहते हैं एस एम और आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोगों ने इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखी, तो वो कितनी आ जाएगी? एक्स अपॉन ए कॉस फाइव प्लस वाई अपॉन बी साइन फाइव एंड दिस इज इक्वल टू 1। और उस टेंजेंट लाइन ने एक्स एक्स यहाँ पर कट किया, वहाँ पर वाई बराबर 0 रखा, एक्स बराबर ए सेक फाइव आ गया। ठीक है, तो एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया।
तो SM मेरे पास कितना आ गया, A sec फाई थीटा कर देते हैं माइनस AE, क्या ऐसे ही आता दिख रहा है। यस सर, अब अगर साइन रूल लगाओगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, साइन बीटा डिवाइडेड बाय SM, दिस विल बी सेम एज साइन, अरे साइन पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय SP। क्या ऐसे ही आता दिख रहा है तुमको, हेलो? यस सर, माइक पर। तो मेरे पास कितना गया, साइन बीटा डिवाइडेड बाय SM मेरे पास कितना है, उसकी वैल्यू हम लोगों ने ये लिख रखी है, और इसमें से एक A का फैक्टर कॉमन निकल आएगा। एक अगर सेक फाई भी कॉमन निकाल लिया जाए, सेक फाई कॉमन निकालने से क्या होगा, कुछ फायदा तो नहीं हो रहा है, सेक फाई भी कॉमन निकाल लिया, सेक थीटा, तो अंदर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस E कॉस थीटा, और दूसरी तरफ साइन पाई माइनस अल्फा लिखा हुआ है तो साइन अल्फा हो जाएगा, और SP मेरे पास कितना लिखा हुआ है, A कॉमन निकल आएगा, 1 माइनस E कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यस ठीक है, अब मेरे पास एक सेक थीटा फंसा हुआ है, A फंसा हुआ है, और A भी कैंसिल आउट हो गया, यस सर, तो मेरे पास कितना गया, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई हो गई सेक थीटा के टर्म में, और E अभी नहीं आ रहा है। अब मुझे Yes. E और इंट्रोड्यूस करना है, तो E कैसे इंट्रोड्यूस होगा उसके बारे में सोचते हैं। E कैसे लाएंगे हम लोग, अपने पे चलते हैं। तो सर जब हमारे पास सेक थीटा आ गया तो हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया उस पॉइंट पे, हाँ हो जाएगा, और उसको फिर सेटिस्फाई कर देंगे। हाँ और क्या, ए और नहीं वो तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा, अभी हुआ नहीं है, पहले कर लेते हैं पूरा। मेरे पास साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू सेक थीटा। अरे यहाँ तक बात ठीक है ना। अब ये सेक थीटा को समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इलिप्स बनाना पड़ेगा। ये मेरे पास फोकस है, ये कोई जनरल पॉइंट है, ये मेरे पास ऑक्सिलरी सर्किल है, इस पॉइंट को वर्टिकली ऊपर खिसकाया, ये वाला पॉइंट मेरे पास सेंटर से मिलाया गया, ये वाला एंगल थीटा हो गया, सर्किल का रेडियस कितना है, A है, ठीक है। और ये मेरे पास कौन सा पॉइंट था, मुझे निकालना क्या है, क्या निकालना है, ये ए वाला पॉइंट है, ये AE वाला नहीं है, ये AE नहीं है, AE तो मेरे पास ये है, ये ए cos थीटा वाला पॉइंट, हाँ ये A cos थीटा वाला, उसका प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये A cos थीटा हो गया, और ये मेरे पास A sin थीटा हो गया। सेक थीटा मुझे निकालना है, और सेक थीटा तो कुछ नहीं निकलता दिख रहा है यहाँ से, कुछ और करते हैं, क्या क्या है, मेरे पास साइन बीटा और साइन अल्फा निकला है सेक थीटा के बाद, मुझे ये वाला रिजल्ट आइडेंटिफाई करना है, मतलब इस इंटेंसिटी को इन्वॉल्व करना है, और इस इंटेंसिटी लाने के लिए क्या किया जाए। सर कोई ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं जैसे sin बीटा और sin अल्फा cos बीटा और cos अल्फा में बदल जाए? नहीं, अरे लेकिन अभी वो तो ठीक है, वो तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा के कुछ कर ले जाएंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि इस सेक थीटा को इन टर्म्स ऑफ E मुझे कन्वर्ट करना है ना। जब तक E इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। चलिए आप कॉपी में करें तब इसके सॉल्व करता हूँ। मैं इसको पेपर पे सॉल्व करता हूँ इसके आगे, तुम जब तक कुछ एक और सवाल का डिस्कशन हो जाएगा तब। चलिए देवायन ने पूछा एक सवाल, खतरनाक से लिख रहा है।
चलिए दे रखा ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं सच दैट a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 8 है। पहला ऑप्शन ही खतरनाक सा लिखा है देखिए। जिसने पूछा है वो क्लास में है कि नहीं? हाँ भाई चलो चेक करना सही है कि नहीं। इसमें मैं ऐसे अप्रोच कर रहा था कि मतलब ये मतलब इस तक मैं पहुंच गया था कि मतलब एक आया था ए बी बाई ए प्लस बी प्लस बी सी बाई बी प्लस सी प्लस सी ए बाई सी प्लस ए लेस देन इक्वल्स टू 4। यहाँ पर तो मतलब वो ए बी बाई ए प्लस बी तो मतलब एक मतलब ऐसे मतलब एक शेप की तरह फील आ रहा था। देखते चलते हैं। वहाँ से मतलब अच्छा ये बात हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है 0 या 0 से बड़ा होने वाला है। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू 2ab से बड़ी होने वाली है। ठीक है मैं क्या करने वाला हूँ? हो गया भैया हो गया हो गया हो गया हाँ हो गया। इसी से हो गया मतलब ये जो लाइन लिखा मतलब मैं इस तक पहुंच गया ना ए बी बाई ए प्लस बी हाँ प्लस बी सी बाई बी प्लस सी प्लस सी ए बाई सी प्लस है। इसको यहाँ से बिल्कुल, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना मतलब इसको अगर हम ऐसे ब्रेक कर ले कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब यहाँ पर 4ab हो जाएगा। बिल्कुल तो 4ab हो जाएगा तो यहाँ पर होल स्क्वायर मतलब यही टर्म आ जाएगा। बिल्कुल तो सही इसको अगर बीसी के लिए सेम करेंगे सी के लिए सेम करेंगे तो इनको ऐड कर देंगे हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। छोड़ दो ये हो जाएगा। ठीक है चलिए बड़ी जल्दी पकड़ लिया आपने, वेरी गुड। और तीसरा पार्ट देखते हैं क्या लिखा है। तीसरा पार्ट है ए। अच्छा अगर ये पहला सही है तो दूसरा सही हो ही गया। हाँ ऐसा लिखा है। अरे ये कोऑर्डिनेट वाला जो सवाल तुमने पूछा है उसका ये सी ऑप्शन सही है कि सही नहीं है? इस सारे ऑप्शन सही थे सर। तो ठीक 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 है मतलब मैं अगर प्रयास करूं तो निकल के आ जाना चाहिए, यही चाहिए ना हम लोग। यस सर वो इसमें जो आंसर की में तो एबीसीडी चारों दिए हुए हैं। हाँ ठीक है मैं प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा चलिए थर्ड वाले करने के लिए मैं आइडेंटिटी ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स से बड़ी है। ठीक है और मैं अब x की जगह ए बी लगाने जा रहा हूँ, y की जगह बी सी लगाने जा रहा हूँ और z की जगह ए सी लगाने जा रहा हूँ। देखिए इसी को करने से फायदा हो जाएगा। यहाँ पे तो देखिए इस साइड ये एलएचएस बन गया और इस साइड क्या बना मेरे पास ए बी इंटू बी सी बोले तो ए स्क्वायर ए बी सी बी स्क्वायर सी वाई जेड कितना हुआ बी सी स्क्वायर ए और एक्स जेड कितना हुआ ए स्क्वायर बी सी। देखिए ए बी सी पूरे कॉमन निकल आया, अंदर बचा a प्लस बी प्लस सी उसकी वैल्यू 8 हो गया। ठीक है और आखिरी वाला और देख लेते हैं क्या है। लास्ट पार्ट है ये वाला हो जाएगा। ये वाला तो ये देखो अभी सर ने क्लास में पढ़ाया था। नहीं ये हो जाएगा भैया ये हो जाएगा। ठीक चलिए मेरे हिसाब से सबके डाउट खत्म हो गए। बस आपका एक कोऑर्डिनेट वाला बचा है वो करके भेजते हैं और आपको लीडर बता देंगे। ठीक है
मैं सर को एक मतलब वो पिछले दिन एक वो था ना, क्वेश्चन था ना, हाँ जी, वो आप बोले थे कि बात करेंगे, वो वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ। मैं मुझे फिर से भेजिए जरा। ठीक है सर को भेज दिया अभी। आप भेजिए, लेकिन अगले टर्न पे होगा वो, क्योंकि एक और क्लास है। ठीक है ओके, ठीक है चलिए, बाय बाय।